KD4M हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एपिसोड 11 सुना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कौशिक आपके साथ हूं। KD4M का काम केवल विभिन्न लोगों के जीवन में होने वाले चमत्कारों को उजागर करना है। KD4M अपने श्रोताओं को कभी भी तथ्यों पर विश्वास करने के लिए नहीं कहता। यह सब दर्शकों पर निर्भर करता है कि वह तथ्यों पर विश्वास करें या नहीं। KD4M घटना को मनोरंजन के रूप में सुनना बुद्धिमानी होगी। वे शहर से बहुत दूर जा रहे हैं। मेरे पास 7 दिन हैं। पिछले 2 वर्षों की संचित मानसिक थकान को दूर कर, कुछ नए अनुभवों को सहेजने और जीवन के कुछ यादगार पलों को संजोने के उद्देश्य से वे घर से निकले। अतुल की नई खरीदी गई मारुति सेलेरियो तेजी से दौड़ रही है। गंतव्य मुर्शिदाबाद। अतुल की 3 लोगों की टीम में एक और शामिल हो गया है। सुमन की नवविवाहित पत्नी नैना है। पहले तो तीनों को जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर अचानक नैना आ गई और बच्चों की तरह गंभीरता से बैठ गई। सुमन ने मुंह पर कहा, नहीं, वह नहीं कर सकती। नैना से सुमन की बातचीत अतुल के हाथ लगती है। उनकी पहली मुलाकात अतुल की बहन की शादी में हुई थी। लाल बाल, काली आंखें और गहरी आंखों वाली लड़की ने उस दिन हर लड़के के मन में तूफान मचा दिया था, और 5 लड़कों की तरह सुमन भी उस जादुई नजर का शिकार थी। सुमन के मन में उस साल के जन्मदिन की याद आज भी ताज़ा है। पार्टी के बीच अचानक नैना को अतुल के बगल में देख लेने की उम्मीद सुमन को नहीं थी। सुमन ने पूछा, एपी पी सोमन की। नैना ने मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने सुना है तुम मुझसे मिलना चाहते हो। आज मैं बिना निमंत्रण के आ गया। वैसे जन्मदिन मुबारक हो, और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमन गदगद होकर बोली, थैंक यू एम्मा। शश शश, आप क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा, मेरे साथ आइए। सुमन ने नैना को अपनी सभी सहेलियों से मिलवाया। रात बहुत अच्छी थी। फ्लैट की बालकनी में पास पास बैठकर बातें करते समय सुमन को ध्यान ही नहीं रहा कि नैना उसकी गोद में सिर रखकर सो रही है। सुबह जब वह उठा तो नैना को बगल में सोता देख सुमन चौंक गई। अतुल ऑफिस में था। सब जानते थे कि इस कांड के पीछे अतुल का हाथ है, सिर्फ सुमन को नहीं पता था। फोन रिसीव करते ही सुमन की डरी हुई आवाज आई, भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई। उस रिश्ते की शुरुआत से लेकर शादी तक अतुल हमेशा एक करीबी रिश्तेदार की तरह सुमन के साथ रहा, एक दोस्त के लिए, है ना? नैना कार का शीशा हटाकर बाहर देखती हुई सुन रही थी। आज मैं खो जाना चाहती हूं, तुम्हारे साथ खो जाऊंगी। बारिश उसकी आंखों, होंठों और ठुड्डी को भीग रही थी। ओह, उसे भीगी हुई रात याद आ गई। अतुल ऑफिस से घर लौट रहा था। सफेद चूड़ीदार पहने एक महिला सड़क पार करते समय अचानक एक कार के सामने आ जाती है। अतुल बहुत डर गया। लड़की को बचाने के चक्कर में वह गाड़ी घुमाकर फुटपाथ पर खड़े एक पेड़ से जा टकराई। सिर पर चोट लगते ही अतुल बेहोश हो गया। सुबह की रोशनी अतुल के चेहरे पर पड़ते ही ध्यान आ जाता है। वह एक अपरिचित घर के एक अपरिचित कमरे में सो रहा था। नैना उसके सिरहाने बैठी थी। हादसे के बाद नैना ने जिम्मेदारी ली और उसे घर ले आई। सेवा ने रात भर देखभाल की। तभी से उनकी शुरुआत हुई। वे अक्सर मिलने लगे। अतुल नैना की ओर आकर्षित हो जाता है। उसके शरीर में नैना की मौजूदगी, सारा दिन उसके मन में जो तनाव रहता है, सपनों में भी मन की इच्छाएं पूरी करने आती है नैना। एक रात एक अजीब घटना घटी। सोते ही अतुल के दिमाग में नैना की तस्वीर कौंध गई। ऐसा लग रहा था मानो नैना खिड़की के शीशे के बाहर शून्य में तैर रही हो। उंगली जगी, लेकिन पूरी तरह जगी नहीं। आधी बंद आंखों से उसने नैना को काली नाइट ड्रेस में धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। उसके सुगठित शरीर का एक एक इंच कपड़ों में से साफ दिखाई देता है। अतुल का मन हुआ कि दौड़कर उसे पकड़ ले, लेकिन किसी अज्ञात नशे से पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। अतुल रूपसी नैना के शरीर को तुरंत अपने शरीर में मिला लेना चाहता था। अतुल का पूरा शरीर एक अजीब सी स्वर्गीय खुशी से झुरझुर रहा था। अतुल ने अपनी नींद भरी आंखों पर हाथ उठाया। उसके हाथ नैना की कमर की मुलायम कायदार परतों को छूने लगे। गरम इस सुखद स्मृति का वर्णन किया गया है, ये प्यारी रात कभी खत्म न हो। धीरे धीरे एक और शरीर अतुल के शरीर पर दब गया। तेज इत्र की गंध से आसपास का वातावरण भर गया। नैना ने अपना शरीर अतुल के शरीर पर पूरा फैला दिया। प्रेमी की मुद्रा में झुकते हुए उसने अतुल के कान पर एक तेज काट दिया। उसके बिखरे बाल अतुल की नाक, आंखों, होठों, ठुड्डी से होते हुए अतुल की छाती पर खेल रहे थे। ऐसी स्थिति में एक नए सामान्य युवक के लिए
अपनी आंखें खुली रखना संभव नहीं है। काम की जोरदार हरकत के कारण अतुल को भी अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। अतुल अगले 4 घंटों को अपने जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक के रूप में याद रखेगा। जिंदगी की सारी खुशियां उन 4 घंटों में अटक जाएंगी। नैना उस रात अतुल नामक गुड़िया के साथ सावधानी से खेली। अतुल ने उस दिन अपने शरीर पर लगाई गई सभी मुद्राओं का आनंद लिया। कुछ देर तक उन्हें थकान महसूस नहीं हुई। समझाने की पीड़ा के कारण कभी कभी अतुल को चिल्लाना भी पड़ता था। शायद नैना का शरीर अनजाने में ही नाखूनों के खरोंचने से घायल हो गया था। लेकिन उस रात हर घंटा, हर मिनट और यहां तक कि हर सेकंड उन दोनों की सम्मिलित चीखों से बेहद आनंददायक हो गया था। सुबह जब वह जागा तो उंगली का बिस्तर ताजे खून की पपड़ियों से ढका हुआ था। शरीर पर यहां वहां गहरे चुंबन के निशान फैले हुए थे। अतुल को नहीं पता कि उस रात की घटना सच थी या सिर्फ उसकी कल्पना। जो हुआ वह आधी नींद में था। बाद में नैना को पूछने की हिम्मत नहीं हुई, फिर कभी नहीं। नैना कभी भी अपने आप नहीं मिल सकती। आंखों में आंसू आते ही अतुल दिवा स्वप्न से वास्तविकता में वापस आ गया। अगली सीट पर बैठी नैना बारिश का पानी हथेली में समेटकर उसकी खुशी देखती रही। उसके चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान खेल गई। अतुल ने सुमन की आवाज सुनी, भैया कितनी दूर? वह बहुत भूखा है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक छोटा सा ढाबा मिला। खाना ऑर्डर करता है। 3 लोग खाने के बाहर खड़े होकर सिगरेट पीते हैं। नैना अंदर बैठी मोबाइल चला रही थी। अतुल की नजर घूमी और अपनी सहेली के पति पर अटक गई। नीले रंग के चूड़ीदार में नैना आज परी जैसी लग रही है। वह एक मन से फोन पर कुछ देख रहा है। शाहरुख खान के अंदाज में 3 बार पलट कहते हुए नैना ने आखिरी बार अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अतुल भी मुस्कुराया। नैना की नजर तेजी से मोबाइल की स्क्रीन पर चली गई। अचानक मोबाइल पर टुंग टुंग की आवाज के साथ एक नोटिफिकेशन आया। उसकी आंखें चमक उठीं। किसी ने उसे मैसेज किया, तुम्हारी याद आती है प्रिय, क्या हम मिलेंगे? मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब अतुल सिगरेट पी रहा था, उनका एक और दोस्त विकास कार पर झुककर अपने मोबाइल फोन पर ध्यान से कुछ टाइप कर रहा था। उन्हें सिगरेट की गंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वह धूम्रपान के समय और अपने दोस्तों से बचता है। बचपन से ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक विकास। उस छोटी सी चाय की लत। विकास अपने चेहरे पर दबी हुई खुशी के साथ खेल रहा था और अपने मोबाइल पर टाइप कर रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये किसी बहुत प्रिय व्यक्ति से बात करते समय चेहरे की अभिव्यक्ति के समान है। विकास के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, मैं भी आपके जैसी ही स्थिति में हूं। बताओ क्या करूं? मैं भी इंतजार कर रहा हूं। मुझे पता है हम एक दिन मिलेंगे। खैर, अब मैं जा रहा हूं, फिर बात करेंगे। अलविदा, तुमसे प्यार करता हूं। आखिरी मैसेज भेजने के बाद मोबाइल बंद न करें। खाना आ गया है। नैना सबको बुलाती है। तंदूरी नान के साथ गरम तवा चिकन। जल्दी जल्दी खाना खत्म करके चारों फिर चले गए। जैसे ही अतुल की कार ढाबे से निकली, एक काले रंग की टाटा सुमो ढाबे के सामने रुकी। कार से 7 लोग बाहर निकले, 5 लड़कियां और 2 लड़के। सभी युवक युवतियां हैं। अगर आप उनके पहनावे पर नजर डालें तो समझ सकते हैं कि वे आधुनिक सोच वाले शहरी हैं। 4 घंटे की लगातार यात्रा के बाद वे बहुत थक गए हैं। समूह में सबसे शर्मीली का नाम माया है। माया अगले महीने दीप्ता से शादी करेगी। उनकी अरेंज मैरिज हो रही है। दोनों परिवारों ने विवाह स्थल के माध्यम से बात की, फिर कई बार मिले, प्रेमालाप के बारे में बात की और ग्रहों की कुंडली देखी और शादी के लिए तैयार हो गए। इन सब के बीच किसी के पास सिर्फ उनकी बात सुनने का समय नहीं है, जिनकी शादी होने वाली है, जो जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाएंगे। ठीक 7 दिन पहले माया अपनी सबसे अच्छी दोस्त तितली के घर कुछ महत्वपूर्ण बात कहने के लिए आती है। रात के 10 बजे थे। तितली खाना खाने के बाद कानों में हेडफोन लगाकर बिस्तर पर ही सोई थी। दोनों कानों में अरिजीत सिंह की मधुर आवाज गूंज रही थी। गाने के बोल मेरे दिमाग में बार बार आते रहे। कुछ पुराने दिन थे। यादों के कुछ टुकड़े बिजली की चमक की तरह बार बार जाग रहे थे। उस आदमी के करीब आने के बाद भी तितली ने अपने दिल की बात नहीं कही। पुराने दिनों की तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट में वापस आ रही थीं। वो आखिरी दिन, जिस दिन तितली आखिरी बार अभी से मिली थी। हावड़ा तिनसुकिया स्पेशल स्टेशन पर खड़ी थी। अभी ने तितली की आंखों में देखा और हाथ पकड़कर कहा, तितली, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सच बताओ। तितली ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, बहुत बहुत प्यार करता हूं। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, मेरा तकिया, मेरा ड्राइवर, मेरा कुली, आप सब। अभी ने कहा, नहीं, ये नहीं। दोस्ती से आगे मेरे लिए कुछ मत सोचना,
क्या तुम सिर्फ मेरे साथ नहीं रहना चाहते? तितली ने कहा, हाँ करो। तुम, मैं, नूपुर, प्रांजल, माया सब एक साथ होंगे। क्या यह बहुत अच्छा नहीं होगा? अभी का चेहरा पीला पड़ गया। ट्रेन कुछ ही मिनट लेट थी। अभी ने आखिरी बार कहा, तितली बस एक बार मुझे बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं केवल तुम्हारे लिए रुकूंगा। तितली ने आंखें बड़ी करके कहा, जल्दी करो और ट्रेन चली जाएगी। अगर तुम वापस नहीं लौटोगे तो काकी माँ मुझे डांटेगी, कहेगी कि तुम मेरे बेटे को ले गए हो। मैं सबकी बात नहीं सुन सकती है। ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन जब तक ट्रेन स्टेशन से नहीं चली तब तक अभी ने तितली की ओर देखा। दस्तक की आवाज से तितली को ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत कीमती चीज खो दी हो। दरवाजे पर यादें सुनकर मन छुप गया। एक सुंदर उन्माद पैदा हुआ जिसे सब निगल लिया गया। ये माताओं की उपलब्धियां हैं, तितली चिल्लाई। कुछ देर बाद फिर दरवाजे पर आहट हुई। उसने झुंझलाकर दरवाजा खोला तो माया को देखा। वह सिर झुकाए खड़ा रहा। माया, आप रात में इतना, क्या बात है? तितली ने आश्चर्य से अपनी सहेली से पूछा। माया ने तितली को सब कुछ बता दिया। वह शादी से पहले दीप्त को थोड़ा और जानना चाहती है। दीप्तार भी यही चाहता है। कुछ ही मिनटों में तितली ने इसका समाधान निकाल लिया। सभी शहर से कहीं दूर चले गए। वे दीप्ता और साया को एक साथ छोड़ देंगे और एक साथ समय बिताएंगे। माया ने खामोशी से अपनी सहेली को गले लगा लिया। अगले दिन माया के होने वाले पति दिप्तर ने भी तितली को फोन किया। समय दोपहर के 2 बजे हैं। तितली तब दोपहर का भोजन कर रही थी। अचानक मोबाइल पर एक अनजान नंबर की घंटी बजी। कौन? लेकिन आवाज का स्वर बहुत अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे कई लोगों ने एक ही समय में एक ही बात कही हो। तितली के साथ कुछ और भी अजीब चीजें हुई। ये घटना इस दौरे से 3 दिन पहले घटी। रात को सोने के लिए घर की खिड़की के पर्दे ठीक करते समय तितली को अपने घर के सामने की खाली जमीन पर रोशनी देखकर काफी आश्चर्य हुआ। बाहर मौसम बहुत खराब है। तूफान और गड़गड़ाहट लगातार आ रही थी। इस विपदा की रात इस तरह खड़े होकर दीप्तर ने तितली के मन में कई सवाल पैदा कर दिए। दौड़कर घर का सामने का दरवाजा खोलने पर तितली को कोई नहीं दिखा। फिर वही बात हुई जब वह दरवाजा बंद करके दूसरी मंजिल पर अपने घर आया। दीप्ता सिर पर बारिश लेकर खड़ा है। तितली को उसकी मासूम आंखों से देखना अच्छा नहीं लगता था। ये कुछ भी नहीं है। आधी रात को अचानक तितली की नींद खुली तो वह दरवाजे के बाहर खड़ी एक छायादार आकृति को देखकर चौंक गई। नहीं, माया को इसकी जानकारी नहीं थी। मामला इतना संवेदनशील है कि पता चलने पर परेशानी हो सकती है, इसलिए बाल बाल बचे हैं। कार में आते वक्त भी दीप्तार की भारी नजर बार बार उस पर पड़ रही थी। तितली को एहसास हुआ। तितली चाहती थी कि इस दौरे पर नूपुर भी उसके साथ रहे, लेकिन 3 और सहेलियां मिल्ली, तुषा और सुमना भी भाग्यशाली रहीं। साया बहुत खुश है। तितली को अपनी बुनई मां के बिना ही आना पड़ा।